आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक, एक नई चीज जो कि आपको हमेशा उपयोग में आने वाली चीजें हैं। दुनिया का पूरा बिजनेस देखा जाए तो दो भागों में बटा हुआ है, पहला गुड्स और दूसरा सर्विस। अब ये गुड्स और सर्विस क्या है, पहले आप इसे जब तक थ्योरिटिकल नहीं समझेंगे तो आपको प्रैक्टिकल में बहुत परेशानी आने वाली है। कैसे? देखिए, मेरा एक कंप्यूटर की शॉप है और मेरा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है। तो जो मेरा कंप्यूटर की शॉप है, जहां पर माल प्रोडक्ट को खरीदने और बेचने का काम होता है, तो उस पर लगता है जीएसटी। परंतु उसके लिए गवर्नमेंट ने 40 लाख तक का प्रोविजन तैयार किया हुआ है। परंतु अगर आप सर्विस सेक्टर के व्यक्ति, यानी आपका बिजनेस सर्विस देने का है, लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, कोचिंग, कॉलेज, ट्रांसपोर्ट, कोरियर सर्विस, सीएस सर्विस, ऐसी कई बड़ी सीरीज है जो मैं आपको बताऊंगा, वो आता है हमारा सर्विस। तो ये सर्विस के लिए क्या करा है गवर्नमेंट ने? सर्विस के लिए गवर्नमेंट ने दिया है दो बातें। एक तो सर्विस, जिसका बिजनेस सर्विस का है, उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि आपके बिजनेस का टर्नओवर 20 लाख का होगा तो फिर आपको जीएसटी नंबर लेना जरूरी। मतलब दो बातें हो गई, गुड्स वाला व्यक्ति है तो 40 लाख, सर्विस वाला है तो 20 लाख। परंतु कुछ केंद्र शासित प्रदेश है, देखते यूनियन टेरिटरी, जिसमें हम जाएंगे तो वहां पर 10 लाख का है। तो खैर अभी उनसे हमको कोई मतलब नहीं। अभी हमारा मेन मकसद है अभी कि हम अगर कर रहे हैं तो कौन सी एंगल में जाएंगे और सर्विस टैक्स कैसे लगेगा, उन चीजों के बारे में भी अपन इस पूरी यूनिट में आज के लेक्चर में यही समझने वाला है। तो चलते हैं, आज हमारा जीएसटी का ही पोर्शन है, पर इस जीएसटी के अंदर हम पढ़ने वाले हैं सर्विस जीएसटी, यानी कि हिंदी में देखा जाए तो सेवा शुल्क। आज सेवा शुल्क हमारा जो सेक्शन है वो सेवा से रिलेटेड है, पर सेवा क्या होती है आज आपको अच्छे से समझ में आने वाली है। तो बात करते हैं आज सर्विस टैक्स। तो क्या सर्विस टैक्स आज ही से चालू हुआ? नहीं, सर्विस टैक्स तो कई समय से चलते आ रहा है, पर अब धीरे धीरे इसने कितना चेंजेस आया है समझते हैं। हम सर्विस टैक्स के पहले इतिहास को समझते हैं कि इसका इतिहास क्या था। तो चलते हैं, पहले वेट टैक्स लगता था। वेट टैक्स जो पहले लगता था, ये लगता था हमारी गुड्स के ऊपर, और उस समय यानी 1 जुलाई 2017 के पहले की बात करते हैं। और सर्विसेज के ऊपर लगता था हमारा सर्विस टैक्स, जो कि सर्विस के ऊपर लगाया जाता था। अब ये दो चीजें चलते आ रही थी। बात ये थी, प्रॉब्लम ये थी कि अगर आप गुड्स से अगर कोई टैक्स वसूलते थे तो ये पैसा रखती थी स्टेट गवर्नमेंट, और सर्विस से जो रिलेटेड होती थी वो रखती थी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, केंद्रीय शुल्क। अब कुछ समय बाद कुछ हिस्सा सेंट्रल स्टेट को देती थी, स्टेट सेंट्रल को देती थी। अब इसमें यह प्रॉब्लम आती थी कि कुछ गवर्नमेंट टाइम पे देती थी और कुछ एक दूसरे को नहीं देती थी। सरकार बहुत परेशान थी कि अब भाई कभी केंद्र में अलग पार्टी है, सेंट्रल में अलग पार्टी है, तो बहुत प्रॉब्लम होती। तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि एक टैक्स ऐसा बनाया, सेंट्रलाइज टैक्स बना दिया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और गवर्नमेंट ने क्या करा कि भाई एक काम करो कि अब आपको इतनी माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। क्या करें? तो गवर्नमेंट ने बोला ऐसा करो, जी को अलग करो, सर्विस को अलग करो। मतलब गुड्स हो या सर्विस हो, अभी तक ये पैसा सब अलग अलग बंटता था, अब ऐसा नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा, मीनिंग ये हुआ कि मैं एक व्यक्ति हूं, एक कंपनी हूं, और मैं अपना टैक्स भरने गया, मेरा टैक्स बना 1000 रुपया, ऑटोमेटिकली 500 रुपया किसके पास चला जाएगा? सेंट्रल के पास। इसका 500 किसके पास चले जाएगा?
स्टेट के पास। मतलब यही हुआ कि दोनों को डिवाइड हो गया। अब मतलब ये हुआ कि हमारा जो जीएसटी बना हुआ है वो सीजीएसटी में बना है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। परंतु अब ये हुआ कि अगर व्यक्ति सर्विस से पैसा आए कि गुड्स से पैसा आए, बटेगा वो सेंट्रल में और स्टेट दोनों में। तो ये एक कंडीशन थी जो पहले से चले आ रही थी। अब गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 2017 के बाद जब जीएसटी आया तो कुछ लिमिटेशंस सेट कर दी। और लिमिटेशंस कैसे सेट करी समझ लीजिए। अगर आपका बिजनेस जो है वो गुड्स सेक्टर की कैटेगरी में आता है, यानी जहां पर अभी इतने दिन से अपन जो पढ़ रहे थे ना वो गुड्स से ही पढ़ रहे, तो फिर आपकी कंपनी का अगर टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा होगा तो फिर आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। उसी प्रकार से अगर आप सर्विस सेक्टर के बिजनेसमैन हो, यानी आपकी कोचिंग है, कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, ट्रांसपोर्ट है, कोरियर का काम है आपका, और भी चीजें आती है, अगर आप इस सेक्टर में हो तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है तो फिर आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। ओके, परंतु इनमें एक नियम वो करा कि अदर टेरिटरी के लिए उन्होंने बोल दिया कि 10 लाख, अगर मैं जम्मू कश्मीर में अगर है बिजनेस तो फिर मेरे को 10 लाख का टर्नओवर होगा तो फिर मुझे जीएसटी नंबर लेना जरूरी। बात ये सिंपल सा है, हम तो ये कैटेगरी की अभी बात कर रहे हैं। अगर मैं एमपी में बैठा हूं लगाने का तरीका सेम आएगा। अब अगर आप सर्विस टैक्स के दायरे में आते हो, सर्विस क्या हो गया, मतलब ये समझना जहां पर हम कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते, सिर्फ सेवाएं देते। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर मैं आपकी ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूं, तो बस यहां पर एक बात अच्छे से याद रखिए, मैं आपके सर्विस सेक्टर का व्यक्ति हूं, तो मेरी कोचिंग का टर्नओवर अगर 20 लाख से ज्यादा होगा तो फिर मुझे अपनी कंपनी के लिए जीएसटी नंबर लेना अति आवश्यक होगा, अनिवार्य होगा। तो ये एक स्ट्रक्चर था। अब बात करते हैं इसके सेकंड में चलते हैं, लगेगा कैसा। अब मैं वही बात हमेशा एक चीज बोलते रहता हूं कि ये मेरी कंपनी है, मैं मेरी कंपनी में बैठा हूं, तो मैं 2 काम करता हूं। एक काम है मेरा, वो है सर्विस सेल्स। मतलब सर्विस सेल्स का मतलब होता है सर्विस देना, मैं सर्विस देता भी हूं। और एक पार्ट होता है कि कभी कभी मैं घूमने जाता हूं या कहीं और भी बहुत सारा चीजें होती है, कुछ जगह से मैं सर्विस लेता भी हूं। तो सर्विस लेने का मतलब हुआ कि सर्विस परचेस, हमने इसको नाम दिया सर्विस लेना। बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूं आप लोगों को। अभी मैं पहले सर्विस देने की बात करता हूं। इधर की मेरी कोचिंग है, मेरे पास एक स्टूडेंट आता है और बोलता है सर मेरे को एक टैली का कोर्स करना है, आपकी फीस कितनी लगेगी। तो मैंने भैया बोला कि आपको एक काम करो, आपको टैली का कोर्स करना है, आपकी फीस है 10,000 रुपया। बोले ओके सर, और कुछ एक्स्ट्रा। मैंने बोला 10,000 आपकी फीस प्लस 18% जीएसटी। तो बोले सर कितने का पड़ेगा मुझे। तो मैंने बोला भाई आपको पड़ेगा ये कोर्स 11,800 का। ओके सर ठीक है बाय, ये हो गया आपका इसके लिए। फिर एक स्टूडेंट आया, बोले सर आप मुझे भी टैली करना है, आपकी फीस। मैंने बोला 10,000, पर बोले सर मेरे को कोई जीएसटी वाला बिल नहीं चाहिए, मुझे तो इसी में इंक्लूड वाला करो। तो मैंने उसमें बोला ठीक है 18% इसमें इंक्लूड, कल परसों मैंने एमआरपी बताया था इंक्लूड, मतलब इसी के अंदर 18% टैक्स जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं कैसे करेंगे। अब ये दोनों को मैंने सर्विस दी भाई, दोनों से, तो दोनों से सर्विस दी
तो 3,325 रुपया मैंने टैक्स लिया बतौर कंप्यूटर सर्विस पे के लिए। मैंने कंप्यूटर कोर्स सर्विस दी, तो उसके बिहाफ पे मैंने ये टैक्स वसूला। ओके, बात खत्म। यानी आज अगर मैं अपना टैक्स भरने जाऊंगा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का अगर मैं टैक्स भरने जाऊंगा तो गवर्नमेंट को मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा? इतना 3,325 रुपये। ओके, अब मैं अपना सीए के पास गया और मैंने बोला भाई मेरे अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना है। तो सीए ने बोला ठीक है भैया, आपका बताइए, आपका पैन कार्ड और ये सब सर्विस सब टोटल। तो भाई मैंने बोला कि भाई मैंने एक मेरे कंपनी का मैंने जब एक्सपेंसेस बताए तो मैंने एडवर्टाइजमेंट सर्विस ली थी, मतलब न्यूज़पेपर में एड दिया था, उसके ऊपर 5,000 का एड था प्लस 18% एडिशनल, मतलब अलग से टैक्स दिया। कितना? 18% मतलब 900 रुपया। ये 900 रुपया मेरा टैक्स, मतलब सामने वाले को मैंने 5,000 प्लस 5,000 का 18% 900 रुपया ये टैक्स हुआ। साथ में मैं किसी होटल में रुका तो होटल का जो बिल आया वो आया 5,000 रुपये का, उसके में भी 18% जीएसटी मैंने दे के आया, ये हो गया और 900 रुपया। मतलब कुल मिला के मैंने 2 सर्विस ली, तो दोनों सर्विस लेने का कुल 1,800 रुपया मैंने सर्विस ली और ये सर्विस दी। तो कुल मिला के 3,325 की जो सर्विस दी थी उसमें से 1,800 रुपये की जो सर्विस है वो मैंने ली। अब मेरे को कितना देना पड़ेगा? ये देखिए, केवल डिफरेंस जब जाएंगे तो आपके पास 5 आ गया, 2 लिखा, 13 में से यहाँ 8 गए तो 5 बचे, अब बचे 2, तो 1,525 रुपया ही मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि मेरी सर्विस दी गई 3,325 थी, वो ली गई, तो माइनस करके जो बनेगा बस यही जीएसटी मुझे टैक्स पेमेंट करना है बतौर सर्विस टैक्स के। तो सर्विस एक बिजनेस का बहुत बड़ा पार्ट था। मैं नेट लिंक हूं, तो ये मेरी नेट लिंक की सर्विस दी थी और ये नेट लिंक ने सर्विस ली थी, और ली तो हमें कितना टैक्स भरना पड़ा? ये मेरा टैक्स सेक्शन अलग है, ये सेक्शन अलग है। मैं दोनों सेक्शन को अब आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर के अंदर करके दिखाने वाला हूं। तो चलते हैं अपन इसी चीज को अब स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। अभी हम चलते हैं हमारे वापस से, अब कंप्यूटर के अंदर आपको कैसे करना है उस चीज को समझते हैं। बात देखिए, अगर आपको थ्योरी आ गई तो प्रैक्टिकल में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, पर अगर आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो फिर वही हुआ कि आप रट के केवल एंट्री को सॉल्व कर सकते हैं, काम नहीं कर सकते। हमारा पर्पस है अगर आप जो चीज कर रहे हो वो चीज एकदम सिस्टमेटिक पढ़ना है, तो करते हैं। सबसे पहले मैंने जो सर्विस जो आपको दी थी और फिर ली थी, तो पहले देने की बात करता हूं। तो मैंने जीएसटी एक्टिवेट करा, अब मैं चलता हूं लेजर डालने में। अब लेजर डालने में क्या कर रहा हूं कि मैंने सर्विस दी, 2 स्टूडेंट के नाम भी ले सकता हूं, और 2 स्टूडेंट के नाम लेने से तो बेटर है कि मैं एक एक स्टूडेंट से कहां तक उसके नाम पूछूं। मैंने एक लेजर बना दिया स्टूडेंट्स, भाई जितने भी स्टूडेंट मुझे फीस देंगे ना, सारे की सारे मेरे लिए एक डेटर से कर दिया। मेरे पास डेटर्स है पर इनके पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो ये कहलाएंगे आपके कंज्यूमर के नाम से आइडेंटिफाई होंगे, कंज्यूमर कहलाएंगे। एक बात, मेरे यहां बेचने के लिए क्या है भाई, मेरी तो कोचिंग है ना, मेरे यहां बेचने के लिए एक ही चीज है, कोर्स सर्विस। तो मैं यहां लिख दूंगा कोर्स सर्विस सेल्स, यह आ जाएगा, सेल्स से मैंने जोड़ा। अब बात यहां आती है, ये ठीक गुड्स टाइप्स हो गया, कितना % टैक्स लगेगा, HSN कोड क्या है आपकी सर्विस सेक्टर के लिए, सरकार ने क्या दिया है, हमने कौन सी सर्विस देने वाले हैं, कंप्यूटर सर्विस नॉलेज के लिए लिख दिया, कितना % टैक्स लगेगा। देखो एज पर डिफॉल्ट मैंने यहां कर दिया कि सर्विस अगर हम किसी को देते हैं
तो हमें अगर सर्विस देना है तो लोकल सेल्स टैक्सेबल कर दिया, 18% लगता है तो 18 करके आप बाहर आ जाओ। बस इतना करके हमने सर्विस पे एंटर कर दिया। पहली बात, सबसे पहला लेजर कि जितने भी स्टूडेंटों को मैं कोर्स सेल करूंगा यानी मेरे यहां एडमिशन लेगा 18% जीएसटी लगेगा। पहली बात ये हुई कोर्स सर्विस सेल्स लेजर डाले। ठीक है, अभी मैंने आपके सामने देखो, मैंने यहां पर लेजर डाला। अब आपको थोड़ा समझ लीजिए, लेजर डाला, कोर्स सर्विस सेल्स, मैंने सेल्स से इसको दे दिया। अब मेरे यहाँ कौन आया, सेल्स किसको करूंगा, तो मेरे यहाँ एक स्टूडेंट आया, एक एक स्टूडेंट आएगा तो उसको स्टूडेंट से लिख दिया। दो लेजर हमने डाल दिए, देख लेते हमने कौन कौन से। एक हमारे यहाँ स्टूडेंट है वो डेटर से, एक हमने कोर्स बेचा वो आ गया, और दो लेजर जिसको हम लोग बोलते सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, वो भी दो लेजर डाल ही देते ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सीजीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, स्टेट टैक्स, ये दोनों टैक्स में डाल के आ गया। अब देखिएगा, पहली चीज तो ये ध्यान रखिए, अभी आपके पास कोई आइटम नहीं है, मैंने आपके पास 3 लेजर डाले। अगर याद नहीं हो तो 3 लेजर को फिर समझ लीजिए। लेजर पे जाएंगे आप, जब भी आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो तो देखिए, अल्टर में जाना, लेजर में जाना। एक लेजर है स्टूडेंट जिनसे मैं फीस लूंगा, दूसरा मेरे यहां से बेचने के लिए क्या है, तो मेरे यहां से बेचने के लिए कोर्स सर्विस है, और ये सीजीएसटी एसजीएसटी तो क्या डालना ही पड़ता है। ये आ गया, हमने यहां तक कर दिया। बस इस पे जाने के बाद हमको क्या करना है, बेक करने वाले हम लोग। तो सबसे पहले अब हम यहां जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। अब ध्यान से देखिएगा, मैं सबसे पहले मुझे सर्विस देना है और सर्विस बेच रहा हूं, सर्विस सेल कर रहा हूं, तो सिंपल सा यहां लेजर आएगा, सेल्स कर दिया, सेल्स। अब यहां पर आ रहा है पर्टिकुलर, आप जिस कंप्यूटर पे कभी बैठोगे अगर वहां पर आइटम लिखा हुआ है, अगर आपके पास आइटम इनवाइस आए सर्विस के समय यहां पर, तो कोशिश करिएगा आप चेंज मोड कर दिएगा। चेंज मोड का फायदा ये होता है कि जब भी हम टेली के अंदर चेंज मोड करते हैं तो चेंज मोड करने से 3 चीज आती है, इनवाइस जिसमें आइटम्स होगा, अकाउंटिंग इनवाइस जिसमें आप लोग सर्विस सेक्टर का यूज कर सकते हो, सर्विस सेल्स, और बाकी एज वाउचर जिसमें डेबिट क्रेडिट आता है। अभी हम लोग अकाउंट इनवाइस पे बात करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, मेरे पास एक स्टूडेंट आया, बोले सर टेली का कोर्स करना है। मैंने कहा ठीक है भाई, हाउ बोल दिया, कौन सा कोर्स, तो मैंने यहाँ कोर्स सर्विस पे गया। ये जो ऑप्शन आ रहा है ना बीच में, ये ऑप्शन एमआरपी ऑप्शन है, पढ़ा होगा आपने, लास्ट वीडियो में आपने देखा था। एक आया, बोले सर मेरे को टेली कोर्स करना, कितने का है, तो मैंने यहाँ अभी एंटर करता हूं। मैंने भैया बोला 10,000 रुपये का टेली का कोर्स, फिर सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी, कुल मिला के 11,800 रुपये का टेली का कोर्स उस पर्सन को पड़ा। 10,000 रुपया टेली का, 1,800 रुपया टैक्स, दोनों मिला के 11,800 का टेली का कोर्स। अब एक और आया, बोले सर मैं आपको 10,000 दूंगा, इसमें टैक्स वैक्स सब आपका। मैंने कहा चल भाई, नहीं मान रहा है, तो मैंने कहा ओके दे दिया। अब नहीं मान रहा है मतलब अभी भी मैंने उसको कोर्स से सेल किया, यहीं पर लिख दूंगा 10,000 रुपये का कोर्स। अब आपने एक चीज देखी होगी, ऑटोमेटिकली उसका 18% निकल के आ गया, मतलब टेली का कोर्स डिवाइडेड बाय रेट ऑफ जीएसटी प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, कुल मिला के उस स्टूडेंट को 10,000 रुपये का कोर्स टोटल वैल्यू का पड़ा, जिसमें कोर्स की रियल वैल्यू थी 8,474 रुपया प्लस टैक्स जोड़ के ये हमारा आया। इसके अंदर ये 2 चीजें हुई, कुल मिला के दोनों स्टूडेंट को मैंने सर्विस दे दी। अब दोनों स्टूडेंट को मैंने अपने यहां से कोर्स की सर्विस दी, जो मैंने आपको अभी स्क्रीन पे पढ़ाया था, जो इस तरफ था। अब उनका टैक्स देखते हैं, टैक्स कितना मिलेगा, बैलेंस शीट पे जाएंगे। कभी भी टैक्स देखना है तो बैलेंस शीट पे जाना, अल्टर के साथ F1 बटन दबाना, डिटेल आएगी, और ये आपका टैक्स यहाँ दिख रहा होगा, ये वाला टैक्स आपका रहेगा, मतलब 3,325 रुपया। अगर आज मैं अपना रिटर्न फाइल करने जाऊंगा तो ये पैसा मुझे देना पड़ेगा, परंतु अभी खत्म नहीं हुआ है।
ये तो मैंने सर्विस दी, पर गवर्नमेंट बोलती है कि अगर कंपनी का प्रोप्राइटर या कंपनी किसी से सर्विस लेती भी तो है, तो लेने का मतलब है अकाउंटिंग में गया, लेने का मतलब है सर्विस परचेस। क्या ली मैंने सर्विस, तो देखिए अब यहां भी लेजर डालेंगे। मैंने ले लिया एक न्यूज़पेपर से सर्विस ली। अब ये मेरा कौन है, क्रेडिटर से। सर्विस लेना मतलब हमने कोई सर्विस परचेस करी क्रेडिटर से। ओके, अब सर्विस का नाम आपको बताना पड़ेगा, भाई कौन सी सर्विस ली, ऐसे तो कोई भी व्यक्ति बोलेगा। अल्टर सी, मैंने सर्विस ली एडवर्टाइजमेंट सर्विस परचेस, परचेस पे गए। अब यहां पर हम जैसे जाएंगे, भाई सर्विस परचेस करी तो कितना % टैक्स लगेगा वो आप यहां मेंशन करिए। मान लीजिए मैंने बोला 18% ही लगेगा, तो मैंने यहां 18 करके आ गया। कितने की सर्विस, अब देखिए एडिशनल इंक्लूडिंग, अगर मैं यहां पर वैल्यू डालूंगा इसका मतलब इंक्लूड, वैल्यू नहीं डाला मतलब एडिशन। मैंने यहां 5000 की सर्विस ली प्लस CGST प्लस SGST, तो 5900 रुपया आपका टोटल कंप्लीट बन गया। इतना टैक्स के साथ मैंने सर्विस ली, तो मतलब 1800 जो बन रहा है 900 रुपया, वो मेरे को बेनिफिट मिलेगा। एक सर्विस और ले लेते हैं। मैंने होटल AK पैलेस में रुका, ये हमारा क्रेडिटर से जिनसे होटल सर्विस ले रहा हूं, सेम टू सेम वैसे ही आ जाएगा। कौन सी सर्विस ली, होटल, लॉजिंग, कुछ भी आ जाता है, लॉजिंग एंड बोर्डिंग, कोई भी ले लो या होटल सर्विस ले लो, इतना लिखने की जरूरत नहीं। होटल सर्विस, एक को टेली का कोर्स दिया था, टेली का कोर्स सेल किया जिसके ऊपर मैंने 18% सर्विस टैक्स कलेक्ट किया, मतलब 10,000 रुपए का कोर्स उसको कितने में पड़ा, 11,800 रुपए में उसको ये वाला कोर्स पड़ा। इसके बाद मैंने क्या करा, फिर एक कोर्स टेली का बेचा, पर उसको मैंने क्या बोला, भाई 10,000 रुपए में टेली का कोर्स रहेगा। ये हो गया मेरा इंक्लूडिंग। और तीसरा, अब बात करते हैं, मैंने भी तो सर्विस ली, भाई मैंने क्या करा, एक न्यूज़पेपर में एड दे दिया एडवर्टाइजमेंट का, तो एडवर्टाइजमेंट की सर्विस कितने, तो एड वाले ने बोला जिस कंपनी का मैंने एडवर्टाइजमेंट लिया, बोले सर 5,000 रुपए का तो आपका रहेगा एड का, प्लस उसके बाद हमारा रहेगा गवर्नमेंट को सर्विस भी देना पड़ती है, सर्विस टैक्स। और अब मैं किसी होटल में रुका, अब यह ध्यान रखना, होटल सर्विस ली मैंने, तो मैं यहां जाने वाला हूं अकाउंटिंग में। हम देखते हैं एक होटल सर्विस के लिए क्या करेंगे, अगेन सर्विस, जिस कंपनी से होटल की सर्विस ली। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर मैं अपने कंपनी का रिटर्न फाइल कर रहा हूं तो GST जो भी ITR रिटर्न करूंगा, तो या तो मेरे नाम का GST नंबर भी चाहिए, ये भी होना। अब उसके बाद हमको क्या करना, मैं होटल में रुका, होटल AK पैलेस, उसके बाद यहां पर हम जाएंगे, उसके बाद हमने क्या करा, यहां पर होटल सर्विस ली, परचेस किया। भाई होटल सर्विस पे कितना % टैक्स लग रहा, HSN कोड डाला, कितने %, अगर 12% या जो भी होगा, मान लीजिए 12% सर्विस टैक्स लगता होटल पे, तो 12 कर देंगे। अब इंक्लूड है कि एडिशनल, होटल वाले ने बोला भैया अलग से लगेगा, तो हमारा 5,000 रुपए का बिल प्लस CGST प्लस SGST, कुल मिला के यहां पर भी हमने अलग से लिया। इंक्लूडिंग की बात होती तो आपको इंक्लूडिंग टैक्स कैसे करना है, बस आपको यहां जाना है, एंटर करेंगे। अगर मैंने बोला 5,000 रुपए के अंदर टैक्स इंक्लूड है, तो देखिए 4,464 रुपए का सर्विस प्लस टैक्स CGST SGST मिला के मेरा हो गया, कुल मिला के ये हुआ। अब ध्यान से देखिए, मैंने सर्विस दी थी तो 3,325 रुपए की सर्विस दी थी। अब आप पीरियड देखो, अल्टर F1 बटन दबाओ,
तो 3,325 रुपए की सर्विस ली थी और उसके बाद मैंने दी भी और ली दोनों, तो माइनस जो मेरा आ गया कुल 1,889 रुपए 70 पैसे। अब एक चीज और बताऊं आपको, आपने एक चीज देखी होगी, जब आप कोई रिलायंस का या जियो का रिचार्ज लेते हैं, देखो उस चीज का भी मैं प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं। आपने देखा होगा कि आप 55 का रिचार्ज लेते हैं तो आपको 47 रुपए का बैलेंस मिलता है। बाकी का कहां जाता है? तो बाकी का हमारा सर्विस में जाता है। वही चीज मैं आपको 55 का ही रिचार्ज बताने वाला हूं ताकि आपको प्रूव हो जाएगा। और एक चीज, मैंने एक सर्विस ली जियो मोबाइल की, ये हमारे क्रेडिटर्स हुए, ठीक है। अब हमने कौन सी सर्विस ली? रिचार्ज सर्विस। परचेस में जाएंगे, कितना परसेंट टैक्स लगेगा? देखिए यहां पर सब हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जिस कंपनी में जाएंगे, अभी हमने यहां पर गए, कितना परसेंट टैक्स लगेगा? हमने यहां पर कर दिया 18%। ये देखिए, अभी हमने यहां लिया लोकल परचेस टैक्सेबल, 18% लगेगा। अब आप जाइए 55 रुपीस का रिचार्ज करवाया तो देखो 46 रुपया 61 पैसा आपको टॉक टाइम मिलेगा। और आपने देखा होगा आपको लगभग 47 रुपए का बैलेंस मिलता है, प्लस CGST प्लस SGST। तो मेरे को टैक्स जो लगा, देखो 4 और 4 8 और 38 पैसे लगा। मतलब अगर मैं 55 का रिचार्ज लेता हूं तो मुझे 47 रुपए का बैलेंस क्यों मिलता है? अब आप समझ गए होंगे कि बाकी आपका सर्विस टैक्स सेवा शुल्क में लग जाता है। ऐसे कई चीजें होती है, कई डिपार्टमेंट होते हैं। आप कोरियर, अमेजॉन से आपने कोई प्रोडक्ट बुलवाया और उस पे कोरियर का जो चार्जेस लगा वो सर्विस हो जाएगा। सर्विस की बहुत बड़े चीजें रहती है। अगर आपको देखना है कि किस पर कितना सर्विस टैक्स लगता है तो आप गूगल में भी जाएंगे, गूगल में लिखेंगे सर्विस टैक्स परसेंटेज एंड आइटम, तो आपको कई सारी चीजें होती है। सरकार ने कुछ और बताया, अगर कोई आटा जो होता है अगर आपका पैकिंग के अंदर आएगा तो टैक्सेबल है और बिना पैकिंग के रहेगा तो उसका टैक्स एक अलग चेंज हो जाएगा। तो पैकिंग का भी अलग अलग फर्क पड़ता है। तो आप ध्यान रखिएगा, सर्विस शुल्क जो होता है सेवाओं पे लगाया जाता है और ये जो टैक्स होता है यह पहले केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था। अब GST ही हम जो पेड करते हैं उसको ही हमें यूज करना पड़ता है। तो आज का जो टॉपिक था ये सेवाओं के ऊपर रिलेटेड था, सर्विस से रिलेटेड था। और आप जब GST कभी भी करें या कहीं भी जॉब करें तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि सामने वाली कंपनी का बिजनेस गुड्स का है या सर्विस का है। अगर गुड्स का है तो फिर आपको हर आइटम पे जो भी लगता है GST वो रहेगा। अगर सर्विस के दायरे में आते हैं तो क्या उसमें सर्विस टैक्स का छूट रहेगी। जैसे होटल का सर्विस, अगर 1,000 से कम की सर्विस हो लेंगे आप तो वो टैक्स फ्री है, पर 1,000 से ऊपर का बिल बनेगा तो फिर आपको टैक्स लगेगा। तो ऐसे कुछ कंटेंट जब आप जॉब करते हैं तो हमारी कुछ कंटेंट याद रखना। आपसे इंटरव्यू में भी ऐसे होते हैं कि सर्विस के लिए लिमिटेशंस बताइए, तो सर्विस के लिए जो लिमिटेशंस है वो है 20 लाख की। दूसरा, सर्विस कैटेगरी वाला व्यक्ति भी जा सकता है कंपोजिशन में। कंपोजिशन क्या होगा वो भी हम आपको आगे बताने वाले टॉपिक में। दूसरी बात होती है कि जो भी सर्विस दे रहे हैं और ले रहे हैं इनका माइनस होके जो बचेगा वही आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। बस याद रखिए, अगर आपको ऐसी जरूरत पड़े कि हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड अलग अलग रखना है तो जहां मैंने स्टूडेंट्स नाम का लेजर डाला था वो लेजर अगर आप चाहें तो आप व्यक्ति के नाम से भी डाल सकते हैं, पर व्यक्ति का नाम का जो ग्रुप होगा वो आपको डेटर्स नाम से ही डालना पड़ेगा। आपने जितनी भी एंट्रियां करी, जो भी चीज करी, वो सारी की सारी आपको डिस्प्ले में जाएंगे। अगर आपको रिपोर्ट कभी भी देखना है तो आप GST रिपोर्ट में जाइए, GSTR 3B रिपोर्ट में जाएंगे, एरर को भी रिजॉल्व करना सीखेंगे और हर एक चीज आपको ध्यान रखना है। कभी भी कोई भी स्टूडेंट या किसी को भी फीस लेंगे तो उसको क्या है, वो कंज्यूमर है कि रजिस्टर्ड डीलर है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसी छोटी छोटी बारीकियां ही आपको एक बेस्ट से बेस्ट अकाउंटेंट बना सकती है। तो आप ये जो चीज आज की जो क्लास उसको आप
प्रॉपर देखेंगे तो आप सर्विस टैक्स सीख गए। इसके पहले की क्लासेस वो गुड्स सीख गए, हो गया आपका जीएसटी, जी फॉर गुड्स, एसटी फॉर सर्विस टैक्स। तो चलिए आज के लिए हमारी क्लासेस यहीं पे स्टॉप होती है। अगले टॉपिक पे अगले दिन फिर हम देखने वाले हैं। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।